कृत्रिम विघटन या आर्टिफिशियल डिसइंटीग्रेशन, जो इसमें दो तरीके से होते हैं, प्राकृतिक यानी नेचुरल डिसइंटीग्रेशन और कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल डिसइंटीग्रेशन। तो प्राकृतिक रूप से जो होते हैं, नेचुरल तरीके से तत्वों में क्या होते हैं, अल्फा कणों की या कणों के उत्सर्जन करके दूसरे तत्वों में भी बदल जाते हैं। लेकिन कृत्रिम आर्टिफिशियल में जो होगा डिसइंटीग्रेशन, इसमें लैब में कुछ साइंटिस्टों ने तीव्र गति से कुछ कणों की बौछार करने के अल्फा बीटा या गामा की उसमें करके, तो उसमें देखते हैं कि वो अन्य तत्वों में बदल जाता है, यानी कि जो अस्थायी तत्व होते हैं, यानी जिनके अस्थायी नाभिक होते हैं, उसके अंतर्गत इन्होंने ऐसा किया कि अल्फा कणों को या कोई बीटा कणों को बौछार करके तीव्र गति से करने पे उसमें चेंज हो जाता है। तो सर्वप्रथम 1914 में रदरफोर्ड साइंटिस्ट थे, इन्होंने नाइट्रोजन के ऊपर जो था अल्फा कणों को इसमें जब बमबारी किया तो उन्होंने देखा कि काफ़ी तीव्र गति, यानी कि काफ़ी तीव्र गति से जब इसको बमबारी की जाती है अल्फा कणों की, तो इसमें तीव्र गति से प्रोटॉन नाइट्रोजन के ऊपर जिन्होंने बमबारी किया तो देखा नाइट्रोजन जो है इसमें तीव्र गति से काफ़ी वेग से इसमें प्रोटॉन की उत्पत्ति होती है, प्रोटॉन उत्सर्जित होते हैं। तो ये नाइट्रोजन हमारा 7 होगा, इसमें 14 जब इसमें अल्फा कणों की बमबारी किया तो इन्होंने देखा ये तो पहले ऑक्सीजन में तब तो कन्वर्ट होता है, और ये प्रोटॉन जो होते हैं यानी प्रोटॉन की इसमें उत्सर्जन होता है। तो ये कह सकते हैं इसमें डिफिनेशन इसके अंतर्गत कि अतः जब तीव्र गति या तीव्रगामी कणों की बौछार करके अस्थाई नहीं होंगे, क्योंकि इसमें अस्थाई तत्वों को कृत्रिम रूप से किया जा सकता है। अस्थाई जो होते हैं तो वो तो अपने आप नेचुरल तरीके से होते रहते हैं, लेकिन जो अस्थाई होते हैं यानी जिसमें उत्सर्जन नहीं होना है, उनके ऊपर तीव्र गति से किया जाता है। तो ये अस्थाई नाभिक को विघटित करके दूसरे नाभिक में परिवर्तित करने की क्रिया को कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल डिसइंटीग्रेशन कहते हैं। नेचुरल में क्या होता है, अपने आप अस्थायी कण होते करते रहते हैं, तो उसमें कह सकते हैं मतलब कि ये अस्थायी नाभिक में नाभिक जो होते हैं विघटित होकर दूसरे नाभिक में परिवर्तित होते हैं। तो इसमें नेचुरल विघटन कहा जाता है या प्राकृतिक विघटन कहा जाता है, लेकिन इसमें जो होता है कृत्रिम रूप से दूसरे में परिवर्तन किया जाता है या किया जा सकता है। तो इसमें वैज्ञानिकों ने जैसे नाइट्रोजन पे किया, इसी तरह से अन्य कणों पे उन्होंने उत्सर्जन करके इसमें चेक किया था। तो जैसे सर्वप्रथम इनमें जैसे एल्युमिनियम हमारा आता है, कुछ साइंटिस्ट जो लैब में अस्थायी नाभिक के परमाणुओं को एक रूप से दूसरे रूप में बदलाते, इसमें जैसे हम मान लीजिए नाइट्रोजन इसमें लिया था, अब अगर जैसे हम जैसे एल्युमिनियम होता है काफ़ी स्थायी मानते हैं इसको, तो ये एल्युमिनियम जो होता है इसके ऊपर जैसे एल्युमिनियम हो गया या दूसरे तत्वों में हम इनमें काफ़ी तेज गति से दूसरे कणों को बौछार करके दूसरे रूप में बदल सकते हैं। तो एल्युमिनियम में इन्होंने साइंटिस्ट ने कुछ एल्युमिनियम का लिया था, सोडियम लिया था, इसमें फास्फोरस लिया था, मैग्नीशियम लिया था। इन सब में ये सारे अस्थायी होते हैं, तो इन सब में विघटित करके यानी इन पे अल्फा कणों की बौछार करके दूसरे कणों की बौछार करके इनके अस्थायी तत्वों को तोड़ के यानी कि नाभिक को बदल के दूसरे तत्वों में बदल दिया था। लेकिन इसमें जो इस तरह से इनको जो किया, इनकी सफलता यानी इनको दूसरे नाभिकों में चेंज करने में सफलता हासिल हुई थी। और ये जो थे यानी इनमें जो तीव्र गति से बौछार की जाती है, जो अल्फा कण होंगे इसमें जैसे कोई होगी तीव्र गति से कणों की बौछार की जाएगी तो ये दूसरे में बदलेंगे। और तीव्र गति का मतलब होता है जैसे कि इसमें 1000 या लाख नहीं, इसमें लगभग 15 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जैसे 15 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट लगेगा। इतनी गति यानी कि इतनी तेज गति तीव्र गति वाली कणों से ही बौछार करके इसमें परिवर्तित किया जा सकता है। तो ये जिसके फलस्वरूप ये नए परमाणु का बदलते हैं। और साथ में जब ये इनको तो चेंज किया और इसके साथ साथ क्या करते हैं, रेडियो एक्टिव तत्व उत्पन्न करते हैं या किरणें निकलती हैं। जब इनके तत्वों को एक दूसरे रूप में बदला जाता है यानी कि इन पर जब कणों के बौछार किया जाता है, इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट को दिया जाता है, तो ये रेडियो एक्टिव तत्व
मतलब रेडियो एक्टिव किरणें भी निकालती हैं। रेडियो एक्टिव तत्व तो बनी जाती हैं और इसमें किरणों का उत्सर्जन भी होता है। मतलब तत्व और किरणें, तत्व से ही किरणें निकलती हैं। तो रेडियो एक्टिव तत्व बदल इनको अस्थायी होती है, लेकिन इनको रेडियो एक्टिव तत्व में बदल दिया जाता है और इनसे रेडियो एक्टिव किरणें भी निकलती हैं। तो इस तरह से इन्होंने एल्युमिनियम के ऊपर किया था। जब एल्युमिनियम के ऊपर इन्होंने किया, एल्युमिनियम जो होता है हमारा ये 13 और यहाँ पे 27 इसका वेट होता है, भार कह सकते हैं। तो जब इन्होंने इसमें किया कणों का बौछार, तो यहाँ से जो निकला सर्वप्रथम, तो ये हमारा एल्युमिनियम, मतलब ये एल्युमिनियम ही था, लेकिन यहाँ पे जो वेट था इसका 26 होके और ये 1s2 निकला। तो यहाँ में निकला, तो ये जब चोट इस पर किया गया तो इसमें जो एल्युमिनियम था इसका वेट तो था, मतलब एल्युमिनियम से एल्युमिनियम ही था, लेकिन इसका भार में थोड़ी सी परिवर्तन हुआ और हमारा एक दूसरा तत्व निकला जिसे ड्यूट्रॉन कहते हैं। यानी कि ड्यूट्रॉन तत्व की उत्पत्ति हुई इससे। यानी कि इसमें जो होते हैं नाभिक से चोट करने के बाद, यानी कि अल्फा कणों जब इसमें बौछार किया गया तो इसमें ड्यूट्रॉन में चेंज हुआ, एल्युमिनियम का रूप बदल गया। और दूसरे स्टेप में जैसे एल्युमिनियम लिया दोबारा 1327, इस पे जब कणों का बौछार किया गया तो ये जो है हमारा स्मिथ 14 और 27 बदलता है और यहाँ पे तो ये कह सकते हैं कि न्यूट्रॉन की उत्सर्जन हुआ। इसमें जब हम करते हैं तो ये हमारे दूसरे तत्व, दूसरे एलिमेंट में हुआ और एक न्यूट्रॉन की उत्पत्ति हुई। इसमें इस कणों को, मतलब कि एल्युमिनियम में काफ़ी तीव्र गति से 15 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करंट, मतलब इसमें गति से, तीव्रता से इस पर जब अटैक किया जाता है तो ये हमारा दूसरे तत्व यानी स्मिथ में बदल जाता है और यहाँ पे एक न्यूट्रॉन तत्व की उत्पत्ति होती है। इसी तरह से जब इसमें तीसरा स्टेप, मतलब एक एल्युमिनियम से ही देखिए सारे, मतलब कि इसमें कह सकते हैं एल्युमिनियम के ऊपर ही से ही करने से ही हमारा निकल रहा है, एक ही एलिमेंट लिया जाएगा। अगर इसी तरह से दूसरे तत्वों को लिया जाएगा तो कितने प्रकार के तत्व हमारे या दूसरे कितने इलेक्ट्रॉन यानी कि दूसरे किरण कितने निकल सकते हैं। तो ये तो इस पर जब किया जाता है तो इसमें देखिए इसमें क्या होता है, ये चेंज हो जाता है दूसरे एलिमेंट में मैग्नीशियम होगा, यानी कि और यहाँ पे वेट इसका 24 हो जाएगा। प्लस हमारे पास हीलियम, जैसे यहाँ पे हीलियम की उत्पत्ति होती है, यानी इस तीसरे में करने पे हमें यहाँ पे अल्फा कण उत्सर्जित होता है। इसमें कह सकते हैं ये अल्फा कण हो सकते हैं या हीलियम कह सकते हैं, तो प्रोटॉन इसमें होते हैं, तो ये दूसरे तत्वों में परिवर्तित हो जाते हैं। तो इस तरह से हम इसको कृत्रिम रेडियो एक्टिविटी यानी कृत्रिम या आर्टिफिशियल डिसइंटीग्रेशन कहते हैं। तो ये रेडियो एक्टिव तत्व किरणों के जो डिसइंटीग्रेशन विघटन करने से हमें इसके कई लाभ हो जाते हैं। जैसे हमें देखना कि अभी हमने देखा कि इसमें क्या होता है, विभिन्न प्रकार के तत्वों की प्राप्ति होती है। यानी रेडियो एक्टिव तत्व की उपयोगिता हमारी हो सकती है कि इसमें जैसे न्यूट्रॉन और अल्फा, ये इस तरह से विभिन्न प्रकार के और अन्य कणों की उत्पत्ति हमको प्राप्त हो जाती है, यानी कि अन्य कण भी हमको इनसे मिलते हैं। तो ये इस तरह से कणें जो होती हैं हमको प्राप्त होने की चांस है। इसके फायदे होते हैं, यानी रेडियो एक्टिव तक जो उपयोगिता है, यानी कह सकते हैं फायदे होते हैं, ये हमको बेनिफिट मिलता है। इसी तरह से कह सकते हैं मतलब हमको नए तत्व को इस तरह से करने से हमें नए तत्वों की खोज भी इसमें मिली है। इसमें पॉजिट्रॉन तो ये एग्जाम्पल है, और भी तत्व जो हमको इस तरह से खोज में मिलते हैं। और इसमें रेडियो एक्टिव तत्व करने से हमें, जैसे हमारे पास कुछ लिमिट में थे, जैसे यूरेनियम थे, थोरियम थे, ये कुछ इन लिमिट में हमारे पास तत्व थे जो रेडियो एक्टिव तत्व थे। लेकिन इसके अकॉर्डिंग जब किरणों का बौछार करके इसका उपयोगिता जो रेडियो एक्टिव तत्व बनाने में, तो हमें लगभग कम से कम 40 नए रेडियो एक्टिव तत्व प्राप्ति हुई, जिससे हम अपने नए वर्क में नए कार्य इसमें कर सकते हैं। तो ये विभिन्न प्रकार के मिले। और एक चीज़ है, जैसे हमारा एल्युमिनियम में देखिए इसमें वेट, मतलब क्रमांक तो हमारा जो इसमें था सेम था 13, लेकिन वेट इसका अलग था। तो इस तरह से इसमें जो चेंज आती है तो हमें समस्थानिक और समभारी तत्व भी मिले, मानी एक ही परमाणु क्रमांक या एक ही वेट के तत्व भी हमको मिले, जो अलग अलग इसमें नेचर के हिसाब से काम कर सकते हैं या अलग अलग आवश्यकता अनुसार, जैसे हमारे लेबोरेटरी में या मेडिसिन में, या कह सकते हैं
मेडिकल लाइन में इस तरह से उसके कई चीज़ों को ना लाभ मिल सकता है, उपयोगिता हो सकती है, इसमें उपयोगिता हुई है। तो जिसमें एक विभिन्न प्रकार के रोगों को इलाज करने पर भी फ़ायदा मिली, विभिन्न प्रकार के मेडिसिन भी बनाए गए। तो इस तरह से रेडियो एक्टिव तत्व खोज करने पे हमको काफ़ी फ़ायदा हुआ। मतलब इस तरह से रेडियो एक्टिव तो जो विघटन किया गया, एक आर्टिफिशियल और कृत्रिम रूप से कह सकते हैं या नए तरीके से नेचुरल तरीके से होते हैं, तो ये इस तरह से हमको मिली है। यानी कि तीव्र कर्तिक या तीव्र कणों की मतलब तीव्र से कणों की बौछार करके अस्थायी नाभिक को विघटित करके दूसरे नाभिक परिवर्तन ही कृत्रिम विघटन कहलाता है।